ये है आपका स्टोरेज डिस्क। स्टोरेज डिस्क मीन्स संग्रह माध्यम। कंप्यूटर के अंदर हम जब कोई भी डाटा डालते हैं तो वो सब डाटा कहीं ना कहीं जा करके स्टोर होते हैं, संग्रहित होते हैं। जैसे मैं जो कुछ आपको समझा रहा हूँ, ये बोर्ड पे जो कुछ लिखा हुआ है, ये आप आंखों के द्वारा देख रहे हो, तो आपके दिमाग में कहीं जा रहा है, मुझसे जा रहा है, कहीं स्टोर हो रहा है। या जो मैं बोल रहा हूँ वो कहीं स्टोर हो रहा है। तो ऐसे हमारे शरीर में स्टोरेज डिस्क होता है, इसी प्रकार से कंप्यूटर में भी स्टोरेज डिस्क होता है। जो भी डाटा हम कंप्यूटर में डालते हैं वो सब जाकर के कहीं ना कहीं होता है। तो स्टोरेज डिस्क कंप्यूटर के अंदर जो हमने बताया था आपको, वो कई होते हैं। प्राइमरी स्टोरेज डिस्क होता है और सेकेंडरी स्टोरेज डिस्क होता है। सेकेंडरी प्राइमरी स्टोरेज डिस्क के अंदर या प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आपको बताया गया था सीयू, एएलयू और मेमोरी। और फिर मेमोरी में दो पार्ट बताए गए थे आपको, तीन पार्ट बताए गए थे, कैश मेमोरी, रैम और रोम। इसको प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। फिर सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आपको बताया गया था इंटरनल स्टोरेज डिस्क। स्टोरेज डिस्क के अंदर इंटरनल स्टोरेज डिस्क और एक्सटर्नल स्टोरेज डिस्क, आंतरिक संग्रह माध्यम और बाह्य संग्रह माध्यम। तो आंतरिक संग्रह माध्यम आपको बताया जा चुका है। प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज डिस्क के अंदर आपको दो प्रकार की डिस्क बताई गई है, कौन कौन सी? हाँ, HDD और SSD, हार्ड डिस्क ड्राइव और सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये हो गया। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल स्टोरेज डिस्क की। एक्सटर्नल स्टोरेज डिस्क वे डिस्क होते हैं जो कंप्यूटर में सीपीयू के साथ बाहर से अटैच किए जाते हैं और बाहर से उसको हम निकाल सकते हैं, वो एक्सटर्नल स्टोरेज डिस्क होते हैं। और इंटरनल स्टोरेज डिस्क में इंटरनल स्टोरेज डिस्क जो होते हैं वो हमेशा मदरबोर्ड के साथ जुड़े रहते हैं। यानी हार्ड डिस्क ड्राइव और सॉलिड डिस्क ड्राइव हमेशा हार्ड डिस्क से मदरबोर्ड से जुड़ा रहता है। तो वो क्या होता है? परमानेंट स्टोरेज होता है, इंटरनल स्टोरेज होता है। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एक्सटर्नल स्टोरेज डिस्क। एक्सटर्नल स्टोरेज डिस्क क्या होता है? इट इज नोन एज ट्रांसफरेबल डिस्क। इट इज नोन एज, इसे जाना जाता है ट्रांसफरेबल डिस्क। ट्रांसफरेबल मीन्स स्थानांतरण योग्य। जैसे बोलते ना मतलब ट्रांसफर हो गया, हाँ? तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? ट्रांसफरेबल डिस्क मीन्स स्थानांतरण योग्य डिस्क होता है। This disk is easily transferred from one computer to another computer. वही इसका वर्ड हुआ कि these disk, ये जो डिस्क होती हैं, यानी कि ये जो एक्सटर्नल स्टोरेज डिस्क होती है, इजिली ट्रांसफर्ड ऐसे की जाती है, आसानी से स्थानांतरित किया जा सकता है फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में उसको आसानी से स्थानांतरित कर सकते हैं। जैसे किसी कंप्यूटर में मान लो कि MS ऑफिस का सॉफ्टवेयर है, MS ऑफिस 2010 है, और आपके पास MS ऑफिस 2010 का एप्लीकेशन नहीं है, तो आप क्या करते हो? पेन ड्राइव लगाओ, उसमें बाहर से ही पेन ड्राइव में MS ऑफिस 10 को कॉपी करो और फिर पेन ड्राइव में सेव करो। कंप्यूटर में कॉपी करो और पेन ड्राइव में पेस्ट कर दो, तो ये यहाँ आ जाएगा। फिर उस पेन ड्राइव को निकाल करके दूसरे पे कंप्यूटर में लगा करके उस MS ऑफिस 10 को दूसरे कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। यानी कि जैसे मान लो कि ये अंकित का में तो बहुत अच्छे अच्छे चीजें भरी हुई हैं, ये बहुत बड़े इंजीनियर है। अब ये क्या करते हैं, राज क्या करते हैं कि वो अंकित के फ्रेम को सोचते हैं चोरी कर लें, है ना, चोरी करके अपने में डाल लें, यानी वहां से कॉपी कर लें और अपने में पेस्ट कर लें। तो क्या हो गया? मेमोरी का स्थानांतरण हो गया। तो वही ट्रांसफरेबल डिस्क कहते हैं। दीज आर, ये होते हैं। पहला है फ्लॉपी डिस्क। FD मींस फ्लॉपी डिस्क, साइज 3.50 इंच इन स्क्वायर शेप। इसका जो आकार होता है कि 3.5 इंच का होता है, जो वर्गाकार होता है, स्क्वायर शेप में होता है। इट्स है 3.50 MB स्टोरेज कैपेसिटी। ये जो फ्लॉपी डिस्क होती है कितनी बड़ी होती है? इस फ्लॉपी डिस्क में केवल 3.5 मेगाबाइट का डाटा स्टोर कर सकते हैं। 3.5 MB, MB में
5 यानी कि बहुत छोटी स्मॉल यूनिट कैपेसिटी होती है। एट दिस इस डिस्क पर यूजर कैन स्टोर, हम लोग संग्रहित कर सकते हैं ओनली कैरेक्टरिस्टिक्स डाटा। ये जो फ्लॉपी डिस्क होती है इसमें किस प्रकार के डाटा को स्टोर कर सकते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स में चरित्रात्मक, और चरित्रात्मक आंकड़े में कौन कौन से आंकड़े आते हैं? कौन कौन से आंकड़े आते हैं? कैरेक्टर, नंबर एंड सिंबल। यानी कि इस फ्लॉपी डिस्क पर हम केवल अक्षर, नंबर और चिन्हों को स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम होती है। ठीक है, तो स्टोरेज कैपेसिटी कम होने के नाते इसमें हम केवल अक्षर, नंबर और चिन्हों को ही स्टोर कर सकते हैं। इट इज एन आउटडेटेड डिस्क। ये क्या है? आउटडेटेड डिस्क है। आउटडेटेड डिस्क में प्रचलन से बाहर है। प्रचलन से बाहर। प्रचलन से बाहर क्यों हो गई है? क्योंकि इसका साइज बड़ा था और उसके अनुपात में इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम। तो स्टोरेज कैपेसिटी भाई 3.5 MB का मतलब क्या होता है? एक फोटो जो आप अपने कैमरा से लेते हो वो फोटो ही कम से कम 10 MB 12 MB का होता है, यानी एक फोटो भी उसमें नहीं डाल सकते थे, इसलिए वो आउटडेटेड हो गया। मतलब यह है कि जो काम लायक नहीं होता है वो आउटडेटेड हो जाता है। जैसे आपका परिवार है, उस परिवार में जो बुजुर्ग बाबा जी हैं दरवाजे पे आजकल बैठ रहे हैं, वो पहले क्या होते थे? कभी पूरे घर के मालिक होते थे, पूरे घर पे उनकी चलती थी, पैसा कमाते थे, है ना? उनका हर आदमी कहा मानता था, जो कहते थे हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। और जब वो कमजोर हो गए, बुजुर्ग हो गए, काम नहीं कर पा रहे, नहीं कर पा रहे हैं, शरीर से और दिमाग से कमजोर हो गए, तो क्या कहेंगे? अरे बाबा को वहीं बाहर चारपाई पे वहीं बैठे रहते हैं। अच्छा, अब वो बैठे रहते हैं तो जब देखेंगे बच्चे नहीं ठीक से काम कर रहे हैं तो क्या करेंगे? वो वहीं से बैठे बैठे डांटेंगे। और बुजुर्ग आदमी गाली भी बहुत देता है ना? बाबा लोग क्या, बुढ़े लोग ज्यादा बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं ना। मानसिक रूप से जो कमजोर होता है वो चिड़चिड़ा हो जाता है, बात बात पे उसको गुस्सा आ जाएगा, थोड़ा सा कहीं गलत होता हुआ देखेगा तो तुरंत नाराज हो जाएगा। तो बच्चों को कहते हैं क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ये ना करो वो ना करो, तो कहेंगे ये दो जो है बैठे हैं और ये हरदम बोलते रहते हैं दिन भर को, और कोई काम नहीं है। भाई उसको और क्या काम है? वो फिजिकली वीक हो गया, मेंटली वीक हो गया, तो उसको क्या काम है? जो समझ में आएगा बोले। तो वैसे ही ये फ्लॉपी डिस्क था, ये जब काम लायक नहीं रह गया तो इसको क्या कर दिए? बाहर रहने की बड़ो खटिया बाहर बाहर हो गया है। फिर ऐसा आया एक कॉम्पैक्ट डिस्क आया, सीडी आया, सीडी आया, कॉम्पैक्ट डिस्क। इट इज नोन एज ऑप्टिकल डिस्क। इसको क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज ऑप्टिकल डिस्क। इसको क्या कहते हैं? ऑप्टिकल डिस्क कहते हैं, प्रकाशीय डिस्क कहते हैं। इट इज नोन एज ऑप्टिकल डिस्क और लाइटेड डिस्क। इसको क्या बोलते हैं? लाइटेड। यानी आप सीडी को ऐसे पकड़े और सीडी को आप ऐसे देखें तो लाइट निकलती है, कलर निकलते, तो क्या वास्तव में उसके कलर होते हैं? वास्तव में कलर नहीं होते, सूर्य का परावर्तित कलर होता है, सूर्य का परावर्तित प्रकाश होता है, तो इसलिए इसको लाइटेड डिस्क कहते हैं। डिस्क क्या होता है? लाइटेड डिस्क होता है। उसमें सूर्य के प्रकाश के जितने रंग होते हैं वो सारे रंग रिफ्लेक्टेड दिखाई देते हैं। सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। कौन कौन बोलो? सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये 7 रंग होते हैं। और यही 7 रंग अगर हिंदी में हम बोले तो इसको बोलते हैं बैनिया पीनाला, बैगनी, पीला, आसमानी, पीला, पीला, नारंगी, लाल। ये 7 रंग तो 7 रिफ्लेक्शन कलर उसमें दिखाई देते हैं।
यूजर कैन स्टोर इस टाइप्स ऑफ डाटा। सीडी में आप कोई भी डाटा, अक्षर, नंबर, चित्र, चिन्ह, ऑडियो, वीडियो, जो भी डालना चाहें सारे आप उसमें डाल सकते हैं। इट्स 700 MB स्टोरेज कैपेसिटी। सीडी के अंदर 700 MB का डाटा डाला जा सकता है, यानी स्टोर किया जा सकता है। कितना? 700 MB। जबकि वो उसमें कितना था, पीटी में, एफडी में कितना था? 3.50। एफडी में था 3.5, बहुत कम था इससे। Yes. फिर आता है डीवीडी, डिजिटल वीडियो डिस्क। तो इट इज एन आल्सो ऑप्टिकल डिस्क। यह भी एक ऑप्टिकल डिस्क होता है। इट्स शेप लाइक सीडी। इसका जो आकार है वो सीडी की तरह ही होता है। सीडी डीवीडी जैसा ही लगता है, देखा होगा आप सब लोगों ने। तो सीडी जैसा लगता है। इट्स है 4.7 GB स्टोरेज कैपेसिटी, जिसके अंदर 4.7 GB में गीगाबाइट, 4.7 गीगाबाइट का डाटा स्टोर कर सकते हैं। एट दिस यूजर कैन स्टोर इस टाइप्स ऑफ डाटा, और इस पर भी प्रत्येक प्रकार के आंकड़े को स्टोर कर सकते हैं। तो डीवीडी क्या होता है? इट इज एन आल्सो ऑप्टिकल डिस्क। यह भी एक प्रकार का डिस्क होता है। इट सेम लाइक सीडी, इसका आकार सीडी के समान ही होता है, बट इट्स है 4.7 GB स्टोरेज कैपेसिटी, लेकिन इसकी संग्रह क्षमता 4.7 गीगाबाइट के होती है। एट दिस यूजर कैन स्टोर इस टाइप्स ऑफ डाटा, इस पर प्रत्येक प्रकार के आंकड़े को संग्रहित किया जा सकता है। फिर आता है मास स्टोरेज डिस्क या माइक्रो स्टोरेज डिस्क। ये एक चिप के रूप में होता है। माइक्रो स्टोरेज डिस्क या मास स्टोरेज डिस्क। इट साइज लाइक ह्यूमन नेल। ह्यूमन नेल मतलब ह्यूमन में मानव, मानव के नेल के यानी नाखून के बराबर होता है इसका आकार। एट दिस इस पर यूजर कैन स्टोर इस टाइप्स ऑफ डाटा। इस पर आप किसी भी प्रकार के आंकड़े को स्टोर कर सकते हैं। इसको देखे हो कभी? एमएसडी को देखे हो, जो मोबाइल में टेप करते हो, वही है, उसी को कहते हैं एमएसडी, माइक्रो स्टोरेज डिस्क। और एट दिस इस पर स्टोर इस टाइप्स ऑफ डाटा, इस पर 25 प्रकार के आंकड़े को संग्रहित कर सकते हैं। इट इज यूज्ड लैपटॉप एंड पाम टॉप। इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? किस कंप्यूटर में? लैपटॉप कंप्यूटर में कीजिए, पाम टॉप कंप्यूटर में कीजिए। ये जो चिप आती है आपकी, जिसको एमएसडी कहते हैं, तो ये एमएसडी कितने कितने संग्रह क्षमता वाली होती है? 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB की स्टोरेज कैपेसिटी होती है। ठीक है, तो ये आता है मास स्टोरेज डिस्क या एमएसडी या माइक्रो स्टोरेज।